बच्चों, हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे थे भारत के विदेश संबंध और उसके अंतर्गत जो है गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो गुटनिरपेक्षता की नीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी और उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि नेहरू ने क्या भूमिका इसमें निभाई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय किया और उसमें एक निर्णायक भूमिका भी उन्होंने खुद ही निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ उस समय भारत के विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में जो है वो 1946 से 1964 20 ईयर तक भारत में रहे, प्रधानमंत्री भी और विदेश मंत्री भी। तो भारत की विदेश नीति की रचना, उसका क्रियान्वयन, इन सब के ऊपर देखा गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक गहरा प्रभाव दिखाई दिया। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। उन्होंने जो विदेश नीति बनाई उसके 3 उद्देश्य थे। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये उनके 3 उद्देश्य थे। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे, अर्थात अपने उद्देश्यों को पूरा वो अलग रह करके करना चाहते थे, किसी महाशक्ति की ओर शामिल होकर के नहीं। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिका के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के पास उस समय ज़्यादा कुछ संसाधन नहीं था। तो अमेरिका क्या करता, उनकी जो है रखवाली करता, या ये कह लीजिए अमेरिका उनकी मदद करता। और कुछ का कहना ये था कि हमें जो है किसी के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इस विचारधारा में अर्थात इस बातों पर सोचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, जो ये चाहते थे कि भारत को अमेरिका के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी थी जो चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए, अर्थात जो भी कार्य करे उसका संबंध अमेरिका से हो, क्योंकि अमेरिका भारत को ज़्यादा मदद कर सकता है, ऐसा सोचते थे। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ पार्टी भी थी, स्वतंत्र पार्टी भी थी। ये लोग ऐसा सोचते थे कि अमेरिका के पक्ष में भारत को अपनी नीति बनानी चाहिए। लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में पंडित नेहरू को एक खासी बढ़त हासिल थी, या ये कह लीजिए कि उनको एक ऐसा आभास था कि हमें विदेश नीति जो है किसी के पक्ष में नहीं बनानी चाहिए, अर्थात उसको सेल्फ रखना चाहिए, अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया उस समय जो है 2 भागों में बढ़ चुकी थी और शीत युद्ध का दौर चल रहा था। इसलिए किसी के गुट में शामिल होना उचित नहीं था।